नमस्कार जोहार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा देने वाला सेशन रहने वाला है, क्योंकि जब आप इस सेशन को पूरा कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और स्वयं महसूस करेंगे कि अब जेपीएससी या जेएसएससी क्लियर होने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के सीजन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में धार्मिक आंदोलन। झारखंड के धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैन धर्म को और उसके बाद बौद्ध धर्म को हम लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में झारखंड में धार्मिक आंदोलन से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसमें सबसे पहले हमेशा की तरह हम लोग सबसे पहले थ्योरी करेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं हम सारे एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को एक बार से शेयर कर दीजिए, और आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। तो झारखंड के धार्मिक आंदोलन में सबसे पहले हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म का झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथियों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि हम लोग यहाँ पर दो धर्मों को मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे, पहला जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जैन धर्म, जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी या भगवान महावीर की एक यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा के क्या नाम है? लोरे यदगा, जिसका अर्थ क्या होता है? मुंडारी भाषा में इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। जैन धर्म से रिलेटेड पारसनाथ पहाड़ी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 1365 मीटर या 4478 फीट, किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह जिला में अवस्थित है। और गिरिडीह जिला में अवस्थित इसी पारसनाथ पहाड़ी पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 717 ईसा पूर्व में हुआ था। और पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले ये अंतिम तीर्थंकर थे। इस पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था। बीस तीर्थंकर जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था, कौन कौन है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला अजीतनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, 15वां कुंथुनाथ, अर्हनाथ, मलिनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमिनाथ, और अंतिम जिन्होंने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था वे थे पार्श्वनाथ। ये पारसनाथ की पहाड़ी जो है दोस्तों, जैन धर्म के मानने वालों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। अब देखते हैं छोटा नागपुर के मानभूम को, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? धनबाद के नाम से जाना जाता है।
छोटा नागपुर का मानभूम जैन धर्म और संस्कृति का केंद्र था। दामोदर कसाई नदी, इसकी बात कर लिया जाए तो दामोदर और कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त होते हैं। हनुमान गांव, ये कहाँ पर स्थित है? पलामू जिले में स्थित है। यहाँ से जैनियों के पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। सिंहभूम की बात कर लिया जाए तो सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? सरक कहा जाता था। और ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे, यानी कि ये गृहस्थ आश्रम का व्यवहार करते थे, यानी घर में ही रह के ये जैन मत को मानने वाले थे। सरक जो है सरावक का बिगड़ा हुआ रूप है और हो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। कोल्हुआ पहाड़ की बात कर लिया जाए तो ये चतरा जिले में अवस्थित है और इसका संबंध भी बौद्ध और जैन धर्म दोनों से है। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। और इस पहाड़ पर याद रखिएगा 10वें तीर्थंकर शीतनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह आपको देखने को मिलता है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह मानते हैं। अब हम चलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तिया गांव को। कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है? एक सिंह का शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से क्या होता है? मेल खाता है। करुआ गांव की बात कर लिया जाए तो करुआ गांव गढ़वा जिले में स्थित है और यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्य कुंड की बात कर लिया जाए तो ये हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से क्या मिला है? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति की प्राप्ति हुई है। बेलवा दाग खूंटी जिला में अवस्थित है और यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा ग्राम की बात कर लिया जाए दोस्तों, कटुंगा ग्राम गुमला जिले में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटंबा गांव जमशेदपुर में अवस्थित है और यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। दियापुर दालमी, ये कहाँ अवस्थित है? धनबाद जिला में अवस्थित है और यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है। यह बौद्ध स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। ईचागढ़ सराय केला खरसावां में स्थित है। यहाँ से क्या मिलती है? तारा की मूर्ति मिलती है, जो एक बौद्ध देवी का प्रतीक है। इस मूर्ति को किस संग्रहालय में रखा गया है? रांची संग्रहालय में रखा गया है। सीतागढ़ पहाड़ की बात कर लिया जाए तो ये हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख फाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। कहाँ से मिला है? सीतागढ़ पहाड़ से। अन्य तथ्यों में हम देख लेते हैं, बंगाल में पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान शाखा विकसित हुई थी। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के बाद बौद्ध धर्म जो है ह्रास होने लगा। क्लियर? आई होप सारी बातें यहाँ पर मैं क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों। झारखंड के धार्मिक आंदोलन को काफ़ी अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आगे मैं जो कराने वाला हूँ MCQ, संभवतः एक भी प्रश्न उससे छूटने वाला नहीं है। चलिए
इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, झारखंड राज्य के बेनूसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लोरे यदगा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आंसुओं की नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज हनुमान गांव का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सरक क्या है? आंसर इज द ऑप्शन बी, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, किस जिले में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, गिरिडीह जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीतनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ आपको यहां पर आंसर करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 717 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। बिल्कुल सही कथन है। यहां पर 9 सर्प योत्र युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। बिल्कुल सही कथन है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हनुमान गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई है। एक कथन यहां पर गलत है दोस्तों।
क्योंकि 24 तीर्थंकरों में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि 24 तीर्थंकर हुए थे और 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों का ही पारसनाथ पहाड़ी पर निर्माण की प्राप्ति हुई थी। बी, दामोदर और कसाई नदी घाटी क्षेत्र में जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही कथन है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। सिंहभूम के बेनू सागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड के दियापुर दलमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज धनबाद जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, मूर्तियां गांव का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाली एक स्तूप मिली है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकुंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। बंगाल के पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वज्रयान संप्रदाय का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घोलमारा से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? ऑप्शन नंबर ए, कटुंगा ग्राम से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं? आंसर इज ऑप्शन ए, पटंबा गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बेलवादाग से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मूर्तियां गांव से मिली है। 26 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईचागढ़ पहाड़ से तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड राज्य के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनबाद जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। धनबाद स्थित बुद्धपुर प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29।
धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। यहाँ पे झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर बनाया गया है या निर्मित किया गया है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, बुद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? सरायकेला खरसावां के इच्छागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? आंसर इज द ऑप्शन बी, रांची संग्रहालय में रखा गया है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कुमारगुप्त के झारखंड में प्रवेश के दौरान बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुमारगुप्त। दोस्तों, झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि सेशन अच्छा लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर प्राचीन काल में झारखंड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।